जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 24 है और दिन है सोमवार। आज हम सभी रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 19वां अध्याय। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपांगनाओं का श्रीहरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रास मंडल का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण तो एक थे और गोपियां बहुत, ऐसी दशा में किस तरह वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस नई नई लीला को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रास क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। अहो श्रीहरि की रास यात्रा पुराणों के सार की भी सारभूता कथा है। इस भूतल पर उनके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक नारद जी की यह बात सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा सुनाना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, मुने एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद और माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल मंद एवं सुगंधित मलय वायु से सारा वन प्राण सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजार्व से उसकी मनोहरता बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रासगृहों से संयुक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब ओर फैल रही थी। कर्पूर युक्त तांबूल तथा भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार की शैयाएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थीं। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब ओर फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत मह महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रासमंडल बनाया गया था, जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से वहां की भूमि का संस्कार किया गया था। रासमंडल के चारों ओर फूलों से भरे उद्यान तथा क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवरों में हंस, कारंडव तथा झल कुक्कुट आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य, सुंदर तथा सुरत श्रम का निवारण करने वाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रासमंडल में दही, अक्षत और जल छिड़के गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वह चारों ओर से सुशोभित था। सूत में बंधे हुए आम के पल्लवों के मनोहर बंधनवारों तथा सिंदूर, चंदन युक्त मंगल कलशों से उसको सजाया गया था। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रासमंडल को देखकर मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की साधनभूता मुरली को बजाया। वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपांगनाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। उनका शरीर ठूंठे काठ की तरह स्थिर और चित्त ध्यान में एकतान हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे बैठी थीं, फिर उठकर खड़ी हो गई। अब उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन करती जाती थी। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्नसारमय भूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थीं। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थीं और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थीं, वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर से आकृष्ट चित्त हो डरी हुई सी घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निःशंक हो वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेमातिरेक से मोहित थीं। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी जो जैसे थीं वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नता पूर्वक वहीं खड़ी रहीं। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थीं। कुछ गोपांगनाएं व्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर वहां पहुंची थीं। कई गोपियों के हाथों में श्वेत छवर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थीं। कुछ गोप कन्याएं कुमकुम, तांबूल,
पात्र तथा कांचन वस्त्र लिए आई थी। कुछ शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आईं जहां चंद्रावली, राधा, सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र हो प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका की वेशभूषा संवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जप करती थीं। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रासमंडल देखा, जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरणें उस वन प्रांत को अनुरंजित कर रही थीं। अत्यंत निर्जन, विकसित कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों को छूकर प्रवाहित होने वाली मलय वायु से सुवासित वह रम्य रासमंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाला और मुनियों के भी मन को मोह लेने वाला था। उन सबको वहां कोकिलों की मधुर काकली सुनाई दी। भ्रमरों का अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजारव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियों के साथ रह फूलों का मकरंद पान करके मतवाले हो गए थे। तदनंतर शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रासमंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण वहां बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। उस समय प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर खड़ी थीं। उनके श्रीअंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बाकी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नई अवस्था तथा रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थीं। उनकी अंग कांति सुंदर चंपा के समान गौर थी। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थीं। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बांके नयनों से उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिका को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप की कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए सानंद मुस्कुरा रहे थे। बांके नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख को आंचल से ढक लिया और वे मुस्कुराती हुई अपनी सुध बुध खो बैठी। प्रेम भाव का उद्दीपन होने से उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। तदनंतर श्री कृष्ण एवं राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये 18 लाख गोपी कृष्ण रासमंडल में परस्पर मिले। नारद वहां कंकड़ों, किंकिणियों, वलैयों और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नूपुरों की सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नता पूर्वक जल में उतरे और वहां जल क्रीड़ा करते करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल ग्रहण करके सब ने रत्नमय दर्पण में अपना अपना मुंह देखा। तदनंतर श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार की मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहां की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहां सब ओर अगुरु तथा चंदन से संपृक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों के गुंजारव के साथ नर कोकिलों की मधुर काकली कानों में पड़ रही थी। योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किए। इसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के जो अन्य मायामय स्वरूप थे, वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। यमुना जी में परम रसमयी क्रीड़ा करने के पश्चात सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण की। तदनंतर सब गोप किशोरियाएं पुनः रास मंडल में गईं। वहां के उद्यान में सब ओर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतुक पूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों को उन्होंने माला गूंथने के काम में लगाया, किन्हीं को पान के बीड़े सुसज्जित करने में तथा किन्हीं को चंदन घिसने में लगा दिया। गोपियों के दिए हुए पुष्पहार, चंदन तथा पान को लेकर बांके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की।
फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में और कुछ को मृदंग मूर्ज आदि बाजे बजाने में उन्होंने लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्रीहरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी। रमणीय पुष्पोद्यान, सरोवरों के तट, सुरम्य गुफा, नदों और नदियों के समीप, अत्यंत निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कंदरा, नारियों के मनोवांछित स्थान, 33 वन, भांडीर वन, रमणीय श्रीवन, कदम्बवन, तुलसीवन, कुंदवन, चंपकवन, निम्बवन, मधुवन, जंबीरवन, नारिकेलवन, पूगवन, कदलीवन, बद्रीवन, बिलवन, नारंगवन, अश्वत्थवन, वंशवन, दाड़िमवन, मंदारवन, तालवन, आम्रचूतवन, केतकीवन, अशोकवन, खरजूरवन, आम्रातकवन, जम्बूवन, शालवन, कटकीवन, पद्मवन, जातिवन, न्यग्रोधवन, श्रीखंडवन और विलक्षण केसरवन। इन सभी स्थानों में 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। अधिकाधिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी की धारा पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता, देवियां और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे, अपने अपने घर को लौट गए। उन सब ने रास रस की भूरी भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वे वहां से विदा हुए। बहुत सी देवांगनाओं ने श्रीहरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा लेकर भारतवर्ष के श्रेष्ठ नरेशों के घर घर में जन्म लिया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद तदनंतर प्रेम विह्वला। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विविध भांति से रास क्रीड़ा की। गोपियां उन्मत्ता सी हो गई। तब श्री कृष्ण राधिका को लेकर वहां से अंतर्धान हो गए तथा अनेक सुरम्य वनों, पर्वतों, सरोवरों एवं नदी तटों पर ले जाकर राधिका को आनंद प्रदान करते रहे। श्री राधा के साथ भ्रमण करते हुए श्याम सुंदर ने अपने सामने एक वट वृक्ष देखा, जिसकी शाखाओं का अग्रभाग बहुत ही ऊंचा था। उस वृक्ष का विस्तार भी बहुत अधिक था। उसके नीचे 1 योजन तक का भूभाग छाया से घिरा हुआ था। केतकी वन भी वहां से निकट ही था। श्री कृष्ण राधा के साथ वहीं बैठे थे। शीतल मंद सुगंध वायु उस स्थान को सुवासित कर रही थी। हर्ष से भरे हुए श्री कृष्ण ने वहां राधा से चिरकाल तक पुरातन एवं विचित्र रहस्य को बताने वाली कथाएं कही। इसी समय उन्होंने वहां आते हुए एक श्रेष्ठ मुनि को देखा, जिनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। परमात्मा श्रीहरि के जिस रूप का वे ध्यान करते थे, उसे हृदय में न देखकर उनका ध्यान टूट गया था। अब वे अपने सामने बाहर ही उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने लगे थे। उनका शरीर काला था, सारे अवयव टेढ़े मेढ़े थे और वे नाटे तथा दिगंबर थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उनका मस्तक जटाओं से भरा था और वे अपने मुंह से आग उगल रहे थे, मानो मुखद्वार से उनकी तपस्या जनित तेजो राशि ही प्रकट हो रही हो, अथवा वे ऐसे लगते थे मानो उनके रूप में स्वयं ब्रह्म तेज ही मूर्तिमान सा हो गया हो। उनके नख और मूंछ, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे। वे तेजस्वी और परम शांत थे तथा भयभीत हो भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाए हुए थे। उन्हें देख राधा हंसने लगी, परंतु माधव ने उन्हें ऐसा करने से रोका और उन महात्मा मुनीन्द्र के प्रभाव का वर्णन किया। मुनिवर अष्टावक्र ने गोविंद को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। पूर्व काल में महात्मा भगवान शंकर ने उन्हें जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी को उन्होंने सुनाया। अष्टावक्र बोले, प्रभु, आप तीनों गुणों से परे होकर भी समस्त गुणों के आधार है, गुणों के कारण और गुण स्वरूप है, गुणियों के स्वामी तथा उनके आदि कारण है। गुणनिधि आपको नमस्कार है। आप सिद्धि स्वरूप हैं। समस्त सिद्धियां आपकी अंश स्वरूपा हैं। आप सिद्धि के बीज और परात्पर हैं। सिद्धि और सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं तथा समस्त सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। वेदों के बीज स्वरूप परमात्मन आप वेदों के ज्ञाता, वेदवान और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। वेद भी आपको पूर्णतः नहीं जान सके हैं। रूपेश्वर आप वेदज्ञाओं के भी स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, अनंत, शिव, शेष, इंद्र और धर्म आदि के अधिपति हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर आप शर्व, महादेव जी के भी स्वामी हैं। सबके बीज रूप गोविंद आपको नमस्कार है। आप ही प्रकृति और प्राकृत पदार्थ हैं। प्राज्ञा प्रकृति के स्वामी तथा परात्पर हैं। संसार वृक्ष तथा उसके बीज और फल रूप है। आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार के बीज स्वरूप ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर आप ही सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। महाविराट नारायण
रूपी वृक्ष के बीज राधा वल्लभ आपको नमस्कार है। अहो, आप जिसके बीज हैं उस महाविराट रूपी वृक्ष के 3 स्कंद तने हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। वेदादि शास्त्र उसकी शाखा प्रशाखाएं हैं और तपस्या पुष्प है। जिसका फल संसार है वह वृक्ष प्रकृति का कार्य है। आप ही उसके भी आधार हैं, पर आपका आधार कोई नहीं है। सर्वाधार आपको नमस्कार है। तेज स्वरूप निराकार आप तक प्रत्यक्ष प्रमाण की पहुंच नहीं है। सर्वरूप प्रत्यक्ष के अवश्य स्वेच्छामय परमेश्वर आपको नमस्कार है। यो कहकर मुनिश्रेष्ठ अष्टावक्र श्री कृष्ण चरण कमलों में पड़ गए और श्री राधा तथा गोविंद दोनों के सामने ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर भगवान के पाद पद्मों के समीप गिर पड़ा और उससे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उनका तेज ऊपर को उठा। वह 7 ताड़ के बराबर ऊंचा उठकर भगवान के चारों तरफ घूमकर पुनः उनके चरणों में गिरा और वहीं विलीन हो गया। जो प्रातःकाल उठकर अष्टावक्र द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करता है वह परम निर्वाण रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारद यह स्तोत्रराज मुमुक्षुजनों के लिए प्राणों से भी बढ़कर है। श्री हरि ने पहले इसे वैकुंठ धाम में भगवान शंकर को दिया था। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण नारायण देव, उन महामुनि का कौन सा अद्भुत रहस्य सुना गया? मुनि अष्टावक्र के देह त्याग के पश्चात भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भगवान श्री नारायण बोले, मुनि को मरा देख भगवान श्री कृष्ण उनके शरीर का दाह संस्कार करने को उद्यत हुए। महात्मा अष्टावक्र का वह रक्त, मांस एवं हड्डियों से हीन शरीर 60,000 वर्षों तक निराहार रहा। अतः प्रज्वलित हुई जठराग्नि ने उस शरीर के रक्त, मांस तथा हड्डियों को दग्ध कर दिया था। मुनि का चित्त श्रीहरि के चरणारविंदों के चिंतन में ही लगा था, अतः उन्हें बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया था। मधुसूदन श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ की चिता बनाकर उसमें अग्नि संबंधी कार्य संस्कार किया और फिर शोक लीला करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुनि के शव को उस चिता पर स्थापित कर दिया। तदनंतर शव के ऊपर भी काठ रखकर चिता में आग लगा दी। मुनि का शरीर जलकर भस्म हो गया। आकाश में देवता दुंदुभियां बजाने लगे और तत्काल ही वहां से फूलों की वर्षा होने लगी। इसी बीच वहां रत्नों के सारतत्व से निर्मित, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा वस्त्रों और पुष्पहारों से अलंकृत एक सुंदर विमान गोलोक से उतरा और श्रीहरि के सामने प्रकट हो गया। उसमें श्री कृष्ण के समान ही रूप और वेशभूषा वाले श्रेष्ठ पार्षद विराजमान थे। वे उत्तम पार्षद तत्काल ही विमान से उतर गए। उन सब के आकार श्री कृष्ण से मिलते जुलते थे। उन्होंने राधिका और श्याम सुंदर को प्रणाम करके सूक्ष्म देहधारी मुनीश्वर अष्टावक्र को भी मस्तक झुकाया और उन्हें उस विमान पर बिठाकर वे उत्तम गोलोक धाम को चले गए। मुनीन्द्र अष्टावक्र के गोलोक धाम को चले जाने पर वृंदावन विनोदिनी साध्वी राधा ने चकित हो जगदीश्वर श्री कृष्ण से पूछा। श्री राधिका बोली, नाथ ये मुनिश्रेष्ठ कौन थे जिनके समस्त अंग ही टेढ़े मेढ़े थे? ये बहुत ही नाटे थे। इनके शरीर का रंग काला था और ये देखने में अत्यंत कुत्सित होने पर भी बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। उनका जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज था वह साक्षात आपके चरणारविंद में विलीन हो गया। वे कितने पुण्यात्मा थे कि तत्काल विमान में बैठकर गोलोक धाम को चले गए और उन स्वात्माराम मुनि के लिए आपको भी रोना आ गया। प्रभु, आपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से इनका सत्कार किया है, अतः मैंने जो कुछ पूछा है वह सारा विवरण शीघ्र ही विस्तार पूर्वक बताइए। राधिका का यह वचन सुन भगवान मधुसूदन ने हंसकर युगांतर की कथा को कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय सुनो, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ जिसके सुनने और कहने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रलय काल में जब तीनों लोक एकार्णव के जल में मग्न थे, तब मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभिकमल से मेरी ही कला द्वारा जगत विधाता ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब नारायण परायण तथा ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। वे ज्ञानहीन बालकों की भांति सदा नग्न रहते हैं और 5 वर्ष की ही अवस्था से युक्त दिखाई देते हैं। उन्हें बाह्य ज्ञान नहीं होता, परंतु ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे बड़े निपुण हैं। सनक, सनंदन, सनातन और भगवान सनत कुमार, ये ही क्रमशः उन चारों के नाम हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, पुत्रो,
तुम जगत की सृष्टि करो। परंतु उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और मेरी प्रसन्नता के लिए वे तपस्या करने को वन में चले गए। उन पुत्रों के चले जाने पर विधाता का मन उदास हो गया। यदि पुत्र आज्ञा का पालन न करे तो पिता को बड़ा दुख होता है। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से कई पुत्र उत्पन्न किए, जो तपस्या के धनी, वेद वेदांगों के विद्वान तथा ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, वोढु, कपिल, आसुरी, कवि, शंकु, शंख, पंचशिख और प्रचिता। उन तपोधनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से दीर्घ काल तक तप करके सृष्टि का कार्य संपन्न किया। वे सभी सपत्नीक थे और संसार की सृष्टि करने के लिए उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। मुनिवंश की परंपरा का कीर्तन करने वाली वह मनोहर एवं पुण्य स्वरूपा कथा बहुत बड़ी है, अतः उसे यहीं समाप्त किया जाता है। सुंदरी राधिके, अब तुम वह कथा सुनो जो प्रकृत प्रसंग के अनुकूल है। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी सहित दीर्घ काल तक तप किया, परंतु तब भी जब पुत्र नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त हो गए। उस समय आकाशवाणी हुई, मुने तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करके उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी है, वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। उन अभीष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वे ब्राह्मण देवता शंकर जी के समीप गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी सहित असित दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की भांति योगियों के गुरु महादेव जी की स्तुति करने लगे। असित बोले, जगदुरो, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और शिव कल्याण के दाता हैं। योगिंद्रों के भी योगिंद्र तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप होकर जन्म, मृत्युमय संसार का खंडन करने वाले देवता, आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्यभूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल, ईश्वर और कारण हैं तथा काल के लिए भी कालातीत हैं। काल काल आपको नमस्कार है। गुणातीत, गुणाधार, गुणबीज, गुणात्मक, गुणीश और गुणियों के आदि कारण, आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मज्ञा, ब्रह्म चिंतन परायण, आपको नमस्कार है। आप वेदों के बीज रूप हैं, इसलिए ब्रह्म बीज कहलाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करके शिव को प्रणाम करने के पश्चात मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए और दीन की भांति नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। जो असित द्वारा किए गए महात्मा शंकर के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता और 1 वर्ष तक नित्य हविष्य खाकर रहता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी एवं वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धनाभाव से दुहखी हो वह धनाढ्य और जो मूर्ख हो वह पंडित हो जाता है। पत्नीहीन पुरुष को सुशीला एवं पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है तथा वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के समीप जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने यह उत्तम स्तोत्र प्रचेता को दिया था और प्रचेता ने अपने पुत्र असित को। श्री कृष्ण कहते हैं, मुनि का यह स्तोत्र सुनकर भक्तवत्सल भगवान शंकर स्वयं ही अपने भक्त ब्राह्मण से बोले। शंकर जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हारी इच्छा को जानता हूँ, अतः सत्य कहता हूँ, तुम्हें मेरे अंश से मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा। इसके लिए मैं तुम्हें योको ताइंडु की शक्मा सिचुनमिम।
एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है तथा जो सबके लिए परम दुर्लभ है। यो कहकर भगवान शिव ने असित मुनि को वही षोडशाक्षर मंत्र, स्तोत्र, पूजा विधि, परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच तथा पुरस्चरण का उपदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी तुम्हें वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। यो कहकर रुद्रदेव चुप हो गए और असित मुनि उन्हें नमस्कार करके चले गए। उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। सती राधिके, तदनंतर तुमने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें वर दिया। वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। यह वर देकर तुम पुनः गोलोक में मेरे पास चली आईं। तदनंतर यथासमय भगवान शिव के अंश से असित के एक पुत्र हुआ जो कामदेव के समान सुंदर था। उसका नाम हुआ देवल। देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए। उन्होंने राजा सुयज्ञा की सुंदरी कन्या रत्नमालावती को, जो सबका मन मोह लेने वाली थी, विवाह की विधि से सानंद ग्रहण किया। दीर्घ काल तक पत्नी के साथ रहकर कालांतर में मुनिवर देवल संसार से विरक्त हो गए और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो श्री हरि के चिंतन में लग गए। एक समय रात्रि में वे विरक्त तपोधन शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तब वह सती अपने स्वामी को वहां न देख विरहाग्नि से दग्ध हो शोकवश अत्यंत विलाप करने लगी। वह उठकर कभी खड़ी होती और कभी पछाड़ खाकर गिरती थी। रत्नमालावती बारंबार उच्च स्वर से रोदन करने लगी। तपे हुए पात्र में पड़े हुए धान्य की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उस सुंदरी ने खाना पीना छोड़कर प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि पारलौकिक कृत्य किया। मुनिवर देवल मेरे भक्त एवं जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तप किया। एक दिन रंभा ने उन परम सुंदर शांत स्वभाव एवं कंदर्प सदृश रूपवान मुनि को देख उनसे मिलन की प्रार्थना की। मुनि ने उसकी याचना स्वीकार नहीं की। मुनिवर देवल ने उससे कहा, रंभे सुनो, मैं वेदों का सारभूत वचन सुना रहा हूँ जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुकूल और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयु की हानि होती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना है? मैं निष्काम और वृद्ध हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? माँ, तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो। देवलजी की यह बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उसने पुनः अपनी वही बात दोहराई। तब मुनि उसे कुछ भी उत्तर न देकर पूर्ववत ध्यानस्थ हो गए। यह देख रंभा ने रोषपूर्वक शाप दिया। रंभा ने कहा, कुटिल हृदय, ब्राह्मण तेरे सारे शरीर अवय टेढ़े मेढ़े हो जाए, तेरा काजल के समान काला तथा रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत तथा तीनों लोकों में निंदित हो, और तेरा पुरातन तप अवश्य ही शीघ्र नष्ट हो जाए। यह शाप प्राप्त होने पर जब मुनिवर देवल ने आंख खोलकर देखा तो सारा अंग विकृत तथा पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दिया। तब वे अग्निकुंड तैयार करके शोकवश अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हुए। उस समय मैंने उन्हें दर्शन एवं वर दिया तथा दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए। उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देख मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र एक रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कंधरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। प्रिय, उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आ मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिला लिया है। प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार बिल्कुल छोड़ दिया था, अतः दीर्घ काल की तपस्या एवं जठराग्नि की ज्वाला से इनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्म रूप हो गया था। प्रिय, ये मुनि मेरे ही लिए मलयाचल की कंधरा छोड़कर यहाँ आए थे। इन अष्टावक्र देवलोक से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त न तो हुआ है और न होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, परंतु उस पुंशली के शाप से उसी तरह हीन अवस्था को पहुंच गए
जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे। महात्मा देवल का यह सारा गूढ़ रहस्य मैंने कह सुनाया, जो सुखद और पुण्यप्रद है। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? तदनंतर श्री राधिका ने पूछा, श्याम सुंदर ब्रह्मा जी को क्यों और किससे शाप प्राप्त हुआ था? श्री कृष्ण बोले, प्रिय, रैवत मनवंतर में नृपश्रेष्ठ सुचंद्र तपस्वी, वैष्णव, श्रेष्ठ ज्ञानी एवं परम धार्मिक थे। वे मेरी तपस्या करते हुए भारत में मनोहर इस मलयाचल की घाटी में आए। राजेंद्र ने यहाँ 1 सहस्र वर्षों तक तप किया। कठोर तपस्या से उनकी देह जीर्ण शीर्ण हो गई और वाल्मीकि बाम्बी से आच्छादित देह को देखकर कृपानिधान ब्रह्मा उन्हें वर देने के लिए उस अति निर्जन तपस्थान में आए। योगवेत्ता ब्रह्मा ने कमंडलू के जल से, जो मेरी देह से उत्पन्न हुआ था, मेरे दिए हुए मंत्र के उच्चारण पूर्वक तपस्वी का सेचन किया। कमंडलू जल के स्पर्श से राजा स्वयं उठकर जगत रचयिता ब्रह्मा के सामने खड़े हो गए और भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार करने लगे। ब्रह्मा ने उनसे कहा, राजेंद्र, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, वर मांगो। उनकी बात सुनकर राजा ने सर्वश्रेष्ठ वरदान मांगा कि भगवान के चरणों में मेरी भक्ति हो और मुझे उनका दास्य पद प्राप्त हो। ब्रह्मा ने कृपा करके उन्हें अभिलषित वरदान प्रदान किया। उसी समय राजा ने देखा कि एक उत्तम रथ आकाश से नीचे उतर रहा है, जो सैकड़ों सूर्य के समान प्रभापूर्ण था। उसके तेज से दशों दिशाएं अत्यंत प्रदीप्त हो उठी थीं। वह रथ रत्नों के सारभाग से निर्मित 100 चक्कों से युक्त, अमूल्य रत्नों से रचित, विचित्र कलशों से समुज्वल, मुक्ता, माणिक्य और हीरों की मालाओं से सुशोभित, उत्तम रत्नों के अति दीप्त दर्पणों से अति मनोहर, दिव्य वस्त्रों एवं करोड़ों श्वेत चामरों से सुशोभित, पारिजात के पुष्पों की मालाओं से सुसज्जित, मन की भांति चलने वाला, अनेक भांति के चित्रों से चित्रित और महान अद्भुत था। वह रत्न के आभूषणों से भूषित दिव्य पार्षदों से घिरा था। वे पार्षद चतुर्भुज, श्यामल, तेजस्वी, स्थिर यौवन वाले, पीतांबर पहने और चंदन अगुरु से चर्चित थे। रथ पर विराजमान देवों को देखकर राजा ने उन्हें सहर्ष प्रणाम किया। एकाएक उनके सिर पर पुष्प वृष्टि होने लगी। स्वर्ग में दुंदुभियां, नगाड़े और मनोहर आनक, ढोल बजने लगे। ऋषि, मुनि एवं सिद्धगणों ने बड़ी प्रसन्नता से राजा को आशीर्वाद दिया। देवों ने विभोर होकर उनकी प्रशंसा की। राजा ने उन पार्षदों का ध्यान करते हुए उन्हीं के समान रूप धारण कर लिया। पार्षदों ने उन्हें रथ पर बैठाकर मेरे लोक में पहुंचा दिया। वह मेरा पार्षद बनकर मेरे समीप रहने लगा। तदनंतर अपने मंदिर को जाते हुए ब्रह्मा को मोहिनी ने देख लिया। पुष्पों के रमणीय उद्यान में पुष्प चंदन संपृक्त वायु के स्पर्श से ब्रह्मा को देखकर वह कामाग्नि से जलने लगी। तिरछी चितवन डालकर उसने मुस्कुराहट सहित मुख को छिपा लिया, जिसमें कस्तूरी के बिंदु के साथ सिंदूर का बिंदु लगा हुआ था। मोहिनी के शरीर की कांति सुंदर चंपा पुष्प के समान थी। यौवन सतत स्थिर था। उसके मुख की शोभा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की उज्जवल प्रभा को चुराने वाली थी। वह सूक्ष्म वस्त्रों को पहने हुई तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। वह कटाक्षों से ही अनायास तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ थी। वह निरंतर कामभाव में रहने वाली तथा गजराज के समान मंद मंद चलने वाली थी। उसके सर्वांग में रोमांच हो आया। वह मार्ग में ही मूर्छित हो गई। उसे देखकर ब्रह्मा श्रीहरि का स्मरण करते हुए चले गए। आत्मा राम, आत्मा में रमण करने वाले तथा जितेंद्रिय ब्रह्मा को कुछ भी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। जगतपति ब्रह्मा ब्रह्मलोक में पहुंच गए, किंतु कामातुर होने के नाते वह कुल्लटा चेतनाहीन हो गई। दिन रात सोते जागते वह एकमात्र ब्रह्मा का ही चिंतन करती थी। उसने सभी उपपत्तियों को विस्मृत कर दिया, इंद्र को भी भुला दिया। उठते बैठते और शयन करते समय ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी का भी स्मरण नहीं करती थी। तप्त पात्र में पड़े धान्य की भांति वह मार्ग में घूमने लगी। उसी बीच अप्सराओं में श्रेष्ठ एवं अति चतुर रंभा आ गई, जो कामवश उसी मार्ग से कामदेव के यहाँ जा रही थी। उसने अपनी सहचरी सखी साथी को देखा कि उसके कंठ, ओठ और तालू सूख गए हैं। उसके अभिप्राय से वह समझ गई। तब मुस्कुराती हुई उसने पूछा। रंभा बोली, हे त्रैलोक्य के चित्त को मोहित करने वाली तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है? हे महाभागे, शीघ्र बताओ। मैं रंभा हूँ, होश में आओ। किसको उद्देश्य करके तुम सकाम हुई हो?
अभीष्ट प्रियतम के पास जाओ। कुल्लटा सबसे सौभाग्य प्राप्त करने वाली या सबकी भोग्या होती है। हम लोग कुल मर्यादा का पालन करने वाली नहीं हैं। तीनों लोक में सभी लोग इंद्रियों के सुखार्थ व्यग्र रहते हैं। जहां प्राण संकट उपस्थित हो वहां जीवों को लज्जा किस बात की। तीनों लोकों में अपने आत्मा से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं होता है। जिनमें जिनका निरंतर चित्त लगा रहता है उनके प्राण भी उन्हीं में टिके रहते हैं। प्रिय, मेरी ओर भी देखो, मैं कामवश कामलोक को जा रही हूँ। तुम सखी के साथ विचार करके मन से उस प्रियतम के पास जाओ। अपनी रक्षा करती हुई तीनों लोकों में स्त्री जाति के प्रभाव को नष्ट न होने दो। सुरति में अपना अभिप्राय कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि अनुरक्त एवं आत्मीय कांत न मिले। हे प्रिय, अनुरक्त प्रिय के मिलने पर ही उससे अपना हार्दिक भाव प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उपहास होने का भय रहता है और मृत्यु का कारण बनता है। उसकी बात सुनकर वह मंद मुस्कान करती हुई अति लज्जित हुई तथा अपनी हार्दिक बात कहने लगी, जिसके कारण उसकी ऐसी अवस्था हो गई थी। मोहिनी बोली, रंभे, मैंने जब से निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा को देखा है तभी से मेरा मन कामाग्नि से निरंतर जल रहा है। तब से अपने को भोजन नहीं दिया क्योंकि भीतर रुचता नहीं है। मैं चंद्रमा और सूर्य का उदय नहीं जानती। इस समय मुझे निरंतर स्वप्न और जागरण में भेद नहीं मालूम हो रहा है। मैं चल फिर नहीं सकती, न बैठ सकती हूँ, केवल शैया पर पड़ी रहती हूँ। रंभे, इस समय कौन सा उपाय करूं? लज्जा और शरीर, इन दोनों में किसका त्याग करूं? मोहिनी की बात सुनकर अप्सरा श्रेष्ठ ने हंसकर उससे हित कर नीति युक्त और शुभकारक उपाय बताया। रंभा बोली, भद्रे, यदि ऐसा ही है तो निर्भय होकर सुनो। मैं तुम्हारे कल्याण का उपाय कह रही हूँ। मैं तुम्हारा सभी दुख हटा दूंगी। सुंदरी, तुम पहले अपना उत्तम वेश बनाकर काम की उपासना करो और तब उन्हें साथ लेकर ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें मोहित करो। वे जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ तथा साक्षात नारायण स्वरूप हैं। बिना काम की सहायता के उन ईश्वर को कौन शक्ति जीत सकती है? मोहिनी पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करके काम की सेवा करो। वे दयालु एवं स्त्रियों के स्वामी हैं, तुरंत तुम्हें दर्शन देंगे। उससे इतना कहकर वह अप्सरा श्रेष्ठ रंभा काम के यहाँ चली गई और वह मोहिनी पुष्कर क्षेत्र को गई। मोहिनी ने पुष्कर में तप करके काम को प्राप्त किया और उसी के साथ वह रोग रहित ब्रह्मलोक को चली गई। वहां निर्जन स्थान में ब्रह्मा को देखकर मोहिनी ने उन्हें मोहित करने के लिए उनके सामने अपना कार्य आरंभ किया। वह क्षण में देर तक नृत्य करती तो क्षण में उत्तम गाना गाती। मुझसे संबंधित संगीत उसने प्रारंभ किया जो भक्तों के चित्त को मुग्ध करने वाला था। जगदुविधाता ब्रह्मा उसका अभीष्ट संगीत सुनकर मुग्ध हो गए। उनके सर्वांग में रोमांच हो आया और नेत्र सजल हो गए। ब्रह्मा को मुग्ध देखकर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा ने उसके भाव को जानकर अपना मुख नीचे कर लिया और उससे विरत हो गए, अर्थात मन हटा लिया। ब्रह्मा के भाव को समझकर मोहिनी के कंठ, ओठ और तालु सूख गए। अपना प्रयत्न निष्फल समझकर उसने कामनाओं की पूर्ति करने वाले एवं सर्वश्रेष्ठ कामदेव की स्तुति करना आरंभ किया। मोहिनी बोली, आप सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ तथा विष्णु के मानस अंश हैं। आप ही कर्मों के बीज तथा उनसे उत्पन्न होने वाले हैं। आपको नमस्कार है। भगवान स्वयं आत्मा है और शिव ज्ञान रूप है। ब्राह्मण जगत के सृष्टा और उससे उत्पन्न आपको नमस्कार है। आप समस्त शरीरों में स्थित हैं और योगियों की भी दृष्टि है। हे संसार के साध्य, दुराराध्य, दुर्निवार, आपको नमस्कार है। सबसे अजय जगत के विजेता, प्रत्येक जीव से मनोहर रति के बीज रति के स्वामी और रति प्रिय, आपको नमस्कार। निरंतर स्त्रियों के अधिष्ठान स्वरूप, स्त्रियों के प्राणों से भी अधिक प्रिय, स्त्री वाहन, स्त्री अस्त्रण एवं स्त्री बंधु, आपको नमस्कार है। पति को साध्य करने वाले, निखिल रूपों के आधार, गुणों के आश्रय, सुगंधित वायु के सचिव, वसंत के मित्र, आपको नमस्कार है। निरंतर योनिकृत आधार, स्त्रियों के सम्यक दर्शन में वृद्धि करने वाले, चतुर्विरही जनों के प्राणांत करने वाले, आपको नमस्कार है। जिन लोगों पर आपकी कृपा नहीं होती है उनके जीवन व्यर्थम होते हैं, उनके ज्ञान का नाश हो जाता है। भक्तों में आपका रूप अवितवर्य है। हे दया सागर, आपको नमस्कार है।
तपस्वियों के तप में विघ्न डालने में, बीज रूप मुक्तजनों के मन को लीला पूर्वक सकाम करने में समर्थ आपको नमस्कार है। 5 भौतिक जीव सदा इसी प्रकार तपस्या से साध्य एवं आराध्य होते हैं। हे 5 इंद्रियों के आधार और 5 बाण वाले या कामरूप, आपको नमस्कार है। इस प्रकार कहकर मोहिनी विरत हो गयो और ब्रह्मा के सामने मुंह नीचे करके ध्यान निरत हो गई। हे कांते, उसने माध्यम दिन शाखा के अंतर्गत उक्त मनोहर स्तोत्र को कहा, जिसे पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर दुर्वासा ने मोहिनी को दिया था। इस महापुण्य स्तोत्र का पाठ जो कामी भक्ति पूर्वक करता है, उसकी अभीष्ट सिद्धि निश्चय होती है और वह निश्चित निष्कलंक होता है। अपने उस प्रिय को काम कभी भी पीड़ित नहीं करता है। वह निरोग, श्री संपन्न एवं काम के समान कांतिपूर्ण बना रहता है और उसे तीनों लोकों को मोहित करने वाली पत्नी प्राप्त होती है।